हाय ऑल, माय नेम इज क्षितिज साहू एंड वेलकम टू गेट क्यू। तो यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रॉब्लम गेट 2019 में पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक सी प्रोग्राम दिया हुआ है और हमें इस सी प्रोग्राम का आउटपुट बताना है। ठीक है, अब किसी भी सी प्रोग्राम की शुरुआत हमेशा मेन फंक्शन से होती है। ठीक है, अब मेन फंक्शन में यहाँ पे सबसे पहले एक फॉर लूप दिया हुआ है। ठीक है, अब फॉर लूप में यहाँ पे तीन कंडीशंस होते हैं। फॉर लूप में तीन पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजेशन पार्ट, कंडीशन चेकिंग पार्ट और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में एक फंक्शन कॉल है। अब बहुत से लोगों को देखने में ये एक डिफिकल्ट टास्क लग रहा होगा, लेकिन हमें हमेशा अपने बेसिक नॉलेज को अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर लूप दिया हुआ है। फॉर लूप में ब्रैकेट में तीन पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहला पार्ट होता है इनिशियलाइजेशन पार्ट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होती है, फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है। अब कंडीशन चेक होने के बाद जो भी फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट्स होंगे वो सब एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद वेरिएबल में जो चेंज आना होगा वो आएगा। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अब ये दोनों स्टेप रिपीट करते हैं। ठीक है, ये वाला स्टेप सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, फिर ये स्टेप एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद फिर अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होते हैं, फिर ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट होता है, फिर ये वाला स्टेप, फिर अंदर के स्टेटमेंट्स, फिर ये वाले। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग फॉर लूप के सारे स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन की जगह पे एक फंक्शन कॉल है। अब फंक्शन कॉल है तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन कॉल को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे r को कॉल किया जा रहा है। अब r को जब हम लोग कॉल करेंगे तो यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल है num। ठीक है, जिसको इनिशियलाइज किया गया है 7 से। अब ये एक स्टैटिक वेरिएबल है तो हम लोग इसको सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज करेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम। ठीक है, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम सिर्फ एक ही बार इनिशियलाइज होगा, उसके बाद ये इनिशियलाइज नहीं होगा। ठीक है, वो अपनी वैल्यू को रिटेन करके रखेगा। तो एक वेरिएबल num मेमोरी में क्रिएट हो जाएगा और ये इनिशियलाइज हो जाएगा 7 से। ठीक है, अब ये स्टेप एग्जीक्यूट हो चुका है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। अब ये दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोगों को रिटर्न करना है num की वैल्यू और उसको डिक्रीमेंट करना है। अब यहाँ पे ये पोस्ट डिक्रीमेंट है। ठीक है, num माइनस माइनस, ये है पोस्ट डिक्रीमेंट। अब पोस्ट डिक्रीमेंट का मतलब ये पहले num की वैल्यू जो भी होगी उसको रिटर्न कर देगा, रिटर्न करने के बाद उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, डिक्रीज बाई 1। अब यहाँ पे सबसे पहले num की वैल्यू है 7। ठीक है, तो ये 7 को रिटर्न कर देगा, ये फंक्शन 7 को रिटर्न कर देगा और रिटर्न करने के बाद उसकी वैल्यू को डिक्रीज कर देगा। ठीक है, यानी कि जब ये स्टेप एग्जीक्यूट हम लोग कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे num की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब num की वैल्यू यहाँ 7 आने के बाद num की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले वैल्यू को यूज करेंगे, उसके बाद वैल्यू को मॉडिफाई करेंगे। अब ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग ये वाला स्टेप एग्जीक्यूट करते हैं, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट फिर से एक फंक्शन कॉल है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, num की वैल्यू अब 6 रहेगी, ये स्टेप दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, num की वैल्यू 6 रहेगी तो हम लोग 6 को रिटर्न कर देंगे। 6 को रिटर्न करने के बाद उसको डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे num की वैल्यू आ जाएगी 6 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, अब कंडीशन चेक करने के बाद अगर ये नॉन जीरो है, ठीक है, तो अंदर के सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। अब यहाँ पे 6 है, ठीक है, तो 6 एक नॉन जीरो वैल्यू है तो अंदर के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे फॉर लूप के। अब अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, प्रिंट। हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, किसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे एक फंक्शन कॉल है। ठीक है, तो जो भी फंक्शन कॉल की रिटर्न वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एक फंक्शन कॉल है, फिर से हम लोग फंक्शन कॉल में जाएंगे और num की जो भी वैल्यू होगी उसको पहले हम लोग रिटर्न कर देंगे, फिर डिक्रीज कर देंगे। तो प्रिंट हम लोग करेंगे 5 को। ठीक है, अब 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी 4। अब अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है फॉर लूप के, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इस पार्ट पे आते हैं। ठीक है, वैल्यू को मॉडिफाई करने वाले पार्ट पे। अब यहाँ पे फिर से एक फंक्शन कॉल है, तो फिर से क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करेंगे 4 और ये हो जाएगा डिक्रीज बाई 1 यानी कि 3। ठीक है, अब फिर से कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक में फिर से एक फंक्शन कॉल है, फिर से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, और डिक्रीज बाई 1 ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे 3 है, 3 एक नॉन जीरो वैल्यू है। ठीक है, तो फिर से हम लोग फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे। फॉर लूप के अंदर फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट है और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन कॉल को
प्रिंट कर रहे हैं, फंक्शन कॉल के रिटर्न वैल्यू को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर से फंक्शन कॉल होगा तो 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। हम लोग वैल्यू को डिक्रीज कर देंगे, नम माइनस माइनस। अब प्रिंट करने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे वैल्यू को मॉडिफाई करने वाले पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर से एक फंक्शन कॉल है, यहाँ पे हो जाएगा 1 और वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे, कंडीशन चेक में फिर से एक फंक्शन कॉल है, यहाँ पे आ जाएगा अब 0, ठीक है। इस वाले पार्ट में आ जाएगा 0 और ये हो जाएगा -1, ठीक है। नम की फाइनल वैल्यू हो जाएगी -1। अब यहाँ पे कंडीशन चेक में ये एक नॉन जीरो वैल्यू नहीं है, ये एक जीरो वैल्यू है। जीरो वैल्यू का मतलब ये फॉर लूप अब टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर लूप के थ्रू क्या प्रिंट हो रहा है, 5 और 2, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।